जब वो छोटे थे, जो 4th या 5th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, तो वो खुले आसमान में जब देखा करते थे पक्षियों को उड़ते हुए, तो उनके मन में ये विश उठती थी या हिलोरे उठती थी कि काश मैं भी इन पक्षियों के साथ में हूँ, खुले आसमान में मैं घूमूं और खूब बुलंदियों पे जाऊँ। वो सोचते थे, उड़ना चाहते थे। उन्होंने उसी टाइम, अब सोचिए जो 4th और 5th स्टैंडर्ड में उसे क्या एज होती है उस टाइम पे, उन्होंने एक टारगेट सामने रखा कि मुझे इस खुले आसमान में उड़ना है, घूमना है, देखना है। छोटे से बच्चे ने एक अपना टारगेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह, जबकि वो एक साधारण परिवार से थे, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत ज़्यादा उनका जो बिजनेस था, उनके जो पाप बिजनेस करते थे वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया था। एक साधारण परिवार से थे। आप ये सोचते कि जो हाई फैमिली के होते हैं सारी चीज़ें उन्हीं के लिए होती हैं, ऐसी कोई बात नहीं। पढ़ने के लिए यहाँ पे पैसे नहीं थे उस टाइम पे, वो पढ़ने के लिए अखबार बेचा करते थे। जरा सोचिए, जरा अखबार बेचा करते थे, मगर उन्हें वो जब आसमान देखते थे तो सोचते थे मुझे इस आसमान में उड़ना है। और उन्होंने अपने सामने एक लक्ष्य रखा और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में उन्होंने स्नातक किया। और आप सभी लोग जानते हैं कि जिन्होंने अपने सामने एक एम रखा, टारगेट रखा, तो आज दुनिया उनको मिसाइल मैन के नाम से जानती है। दुनिया उन्हीं को जानती है जो अपने सामने एक टारगेट रखती है। जिस तरीके से गुरु द्रोणाचार्य पे ये दुर्योधन इल्ज़ाम लगाया करता था कि आप जो है एक अर्जुन की ही साइड लेते हैं, उन्होंने एक परीक्षा आयोजित कराई और कहा देखिए आप अपना फ़र्क देख लीजिए। एक लकड़ी की चिड़िया बनाई और उसको एक पेड़ पे बिठा दिया। उनके ज्येष्ठ भाई युधिष्ठिर और सभी को बुलाया। निशान लगाने से पहले क्वेश्चन पूछते थे कि बताइए आपको क्या दिख रहा है। किसी ने कहा मुझे चिड़िया दिख रही है, किसी ने कहा लकड़ी की चिड़िया दिख रही है, किसी ने कहा पेड़ दिख रहा है, उसके साथ में और चिड़िया भी दिख रही है। मगर जब अर्जुन का नंबर आता है तो अर्जुन कहते हैं कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आँख दिख रही है, मुझे अपना टारगेट दिख रहा है, और सक्सेस हो जाते हैं। तो जब तक प्यारे बच्चों हमारा अपना कोई एम नहीं होगा, हम कभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे, हम भटक जाएंगे। अभी आपके एग्ज़ाम में कुछ ही टाइम रह गया है और अभी से अगर आप डिसाइड कर लें कि मुझे 100% नंबर लाना है तो आप अच्छे नंबर ले आएंगे। अभी से आप लोग अगर दिल में ये बात सोच लें तभी आगे आप कुछ कर पाएंगे। पंडित जी सर ने आपके लिए बहुत अच्छी बात बताई थी। तो प्यारे बच्चों, विदाउट एजुकेशन कुछ नहीं। हो सकता है बात पैसा हो जाए, पर जो एजुकेशन की बात है वो किसी में नहीं। और मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। थोड़ा सा कि हम लोगों ने आपको जो नसीहतें की थी, हम लोगों ने जो आप पिटाई लगाई, वो सिर्फ उस कुम्हार के उस घड़े जैसा होता है कि उस घड़े को बनाने के लिए, उस पॉट को बनाने के लिए उसमें से जो गंदी मिट्टी होती है वो निकाली जाती है। यानी आपके अंदर जो कमियां थी, आपके टीचर्स जो होते हैं उनको आपको अच्छी बातें बता के नसीहतों के द्वारा वो गंदे विचार आपके ख़त्म किए जाते हैं। जिस तरीके से उस पॉट को थपथपाया जाता है, क्योंकि जब वही पॉट मार्केट में बिकने के लिए जाता है तो सब जब उसकी सुंदरता की तारीफ करते हैं तो डायरेक्ट वे में तारीफ पॉट की होती है, पर इनडायरेक्ट वे में वो तारीफ उस पॉट को बनाने वाली है।
जिस तरीके से आप यहाँ से जाएंगे इंशाल्लाह दूसरी यूनिवर्सिटी में जाएंगे जब आप, तो जब वहाँ पे आप टॉप करेंगे, आप वहाँ पे रूल रेगुलेशन का फॉलो करेंगे जहाँ सिखाया जाता है, तो वहाँ पे जब आपसे पूछा जाएगा आप किस कॉलेज से पढ़ के आए, तो आप कहेंगे फ्लाईमेंडर कॉलेज, जो कहाँ है, कगराला में। तो पूरे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उस कॉलेज की भी तारीफ होगी, उस सरजमी की भी तारीफ होगी जहाँ के आप रहने वाले हैं। प्यारे बच्चों, मैं अपनी इसी के साथ बात खत्म करता हूँ। मेरी दुआ है कि आप सभी लोग अच्छे नंबरों से कामयाब। अल्लाह हाफ़िज़।